देखो बेटा, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है। इसमें जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसकी क्वाड्रेटिक की, वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि ए 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर आप a 0 दोगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसका हाईएस्ट पावर 2 होता है। आप देखो, यूजुअली जो इसके रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो होते हैं टू रूट्स आर देयर। अगर मैं कहूं अल्फा एंड बीटा टू रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये आपने 10th में सुना है कि अगर हम दो रूट्स का सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अगर हम इन दो रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स अल्फा इंटू बीटा, इट्स ऑलवेज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो, मैं आपको एक पहली बात बताऊंगा कि अगर हम इसके रूट्स जो हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों रूट्स जो हैं, ये इस x को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा। अगर मैं एक रूट को 1 मानूं, अगर मैं एक रूट को 1 मानूं, 1 अगर मैं अल्फा को 1 मानूंगा, अगर ये 1, फिर ये सब्स्टिट्यूट हम करेंगे इसमें, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट 1 स्क्वायर हो गया 1, इट मीन्स दैट a प्लस b इंटू 1 हो गया b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्राइटेरिया बन गया कि a प्लस b प्लस c 0 के बराबर आता है। कब? जब एक रूट 1 होता है। तो जब एक रूट 1 होता है, तो अगर आप देखोगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप निकालोगे, एक रूट तो 1 है, एक रूट तो 1 है, दूसरा रूट सपोज बीटा है, सपोज बीटा है, एक रूट तो 1 है, दूसरा रूट तो बीटा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है बराबर c अपॉन a, c अपॉन a। तो इसमें अगर आप बीटा का वैल्यू निकालोगे, अब देखो बीटा इंटू 1 हो गया बीटा, तो दूसरा रूट c अपॉन a हो गया। तो ये अब क्राइटेरिया बन गया कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आता है, तो उसके 100% रूट्स, एक तो 1 है, दूसरा होता है c अपॉन a। मैं ये प्रूव करके दूंगा आपको, ये तो मैंने जनरल फॉर्म से लिया है, मैं आपको प्रूव करके दूंगा। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो जिसका a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आएगा। सपोज इफ आई विल टेक a quadratic equation, if I will take x square minus 2x plus 1 is equal to 0, ये quadratic equation है। अगर आप इसके रूट्स निकालोगे, a का वैल्यू है इसमें 1, a का वैल्यू इसमें 1 है, b का वैल्यू है मेरा बेटा इसमें -2, और c का वैल्यू है 1। अगर आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी, चलो इसका a प्लस बी प्लस सी देखो क्या आएगा। What is a plus b plus c? It's 1 plus minus 2 plus 1. ये 0 है, it is 0 because 1 minus 2 हो गया 1 minus 1 plus 1, minus 1 plus 1 हो गया 0। तो a plus b plus c हो गया 0 के बराबर। आप देखो इसका एक रूट है वो 1 है, एक रूट तो 1 है, अल्फा इसका 1 है, एक रूट तो 1 है, अल्फा 1 है, और इसका जो दूसरा रूट है बीटा, दैट इज c अपॉन a, c अपॉन a हो गया 1 अपॉन 1, वो भी इसका 1 ही है। अब आप चेक करो, ये तो सही बात है। अगर आप इसको सुपरलेटिव मिरर टर्म से करोगे, इसको आप सुपरलेटिव मिरर टर्म से करोगे, व्हाट यू विल गेट हियर, देखो अगर आप चेक करोगे सुपरलेटिव मिरर टर्म से, तो आप लिखोगे इसको x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
इसमें x कॉमन आएगा, इट विल बिकम x माइनस वन। इन दो में से माइनस वन कॉमन आएगा, इट विल बिकम x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। हो गया x माइनस वन, यहाँ कॉमन निकालो, यहाँ रहेगा x माइनस वन। इसको दोनों रूट्स वन और वन है, तो x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन, इसके रूट्स बन गए। गर्ज ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर आता है तो 100% इसका एक रूट तो वन बनता है और दूसरा रूट बनता है c अपॉन a। इट्स कंफर्म वन, ये तो मैंने प्रूव करके दिया आपको। दिस वाज द फर्स्ट ट्रिक, फर्स्ट क्राइटेरिया। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, उस टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो वन है, दूसरा रूट तो c अपॉन a है। दूसरी बात, सेकंड थिंग, दूसरा पॉइंट जो है, अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a माइनस बी प्लस सी, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ गया, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो उस टाइम एक रूट माइनस वन है और दूसरा रूट जो है दैट इज माइनस सी अपॉन ए, दैट इज माइनस सी अपॉन ए। एक रूट तो माइनस वन है, दूसरा रूट तो माइनस सी अपॉन ए है। ये क्राइटेरिया उसके लिए, ये चीज भी मैं आपको प्रूव करके दूंगा। अगर आप देखो, एक रूट तो माइनस वन है, अगर ये माइनस वन आप सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स के बदले, क्योंकि रूट क्या होता है, रूट तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब उसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो वैल्यू जीरो के बराबर आता है। अब देखिए, अगर आप x के बदले माइनस वन लगाओगे इधर, तो ये बनेगा a टाइम्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस वन प्लस c इज इक्वल टू जीरो, विच इज ट्रू। देखो, माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया प्लस वन, इट्स अगेन a प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस b प्लस c इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द क्राइटेरिया। तो एक रूट तो आपको माइनस वन आ गया 100%, बिकॉज दिस इज इक्वल टू जीरो। अब दूसरा रूट जो है वो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालोगे। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा इधर? ये बनेगा माइनस वन इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इट इज c अपॉन a मेरा बीटा। तो आप देखिए, जब आप यहां देखोगे माइनस वन इंटू बीटा, जो वैल्यू है, जो b है आपका बीटा, वो है आपका c अपॉन a। माइनस वन तो यहां आएगा, इंप्लाइज दैट बीटा हो गया माइनस c अपॉन a, ये हो गया दूसरा रूट माइनस c अपॉन a। तो एक रूट, यही तो मैंने बोला आपको, इट इज द क्राइटेरिया इफ a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू जीरो। एक रूट तो माइनस वन है, दूसरा रूट तो माइनस c अपॉन a है। ये भी आप प्रूव कर सकते हो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगे, उसमें भी आपको ये प्रूव करके दूंगा। आप देखिए, लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a माइनस बी प्लस सी जीरो के बराबर आएगा, a माइनस बी प्लस सी जिसमें जीरो के बराबर आएगा। आप उसमें चेक करके देखिए वेदर इट इज ट्रू। आप देखिए, मैं लूंगा क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर, हमें निकलना चाहिए a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लिख सकते हैं, प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। जरा इसमें अगर हम a माइनस बी प्लस सी जीरो आता है? नहीं आता है। a माइनस बी माइनस 2 या प्लस 2 लीजिए, या दूसरा कोई लीजिए, आप ऐसे लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये इज इक्वल टू जीरो। जरा इसमें देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देखो, a का वैल्यू क्या है मेरा बेटा? a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है माइनस 5, c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है 2। जरा इसमें देखिए आप, a माइनस बी प्लस सी आता है हमें जीरो के बराबर। a माइनस बी प्लस सी, a हो गया 3 माइनस टाइम्स, मानिए इसको प्लस 5 मानिए इसको, ये आ गया 3 माइनस
5 प्लस 2 है ना 0 के बराबर, देखो इट इज 0, ये -5 मत मानिए, इसको मानिए आप +5, तो ये आप लिखिए a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट इज 0, इट इज कंफर्म 0, तो आप इसके रूट्स निकालिए, इसको आप सुपरेटिंग वाले टर्म से कीजिए, क्या बनेगा, ये बनेगा ना 3x² प्लस मेरा बेटा 5 को क्या करोगे आप, 3x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप देखिए इन दो में से 3x कॉमन निकालिए, यू विल गेट x प्लस 1, यहां से 2 कॉमन निकालिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मेरा बेटा, x प्लस 1 कॉमन निकालिए, यहां आ गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है 3x, हाँ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू -1 हो गया, एक रूट -1, यही तो मैंने आपको बोला, तो दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट है x इज इक्वल टू -2/3, है ना, माइनस c अपॉन a, माइनस तो माइनस ही है, c अपॉन a हो गया 2/3, तो दिस प्रूव्स कि ये दूसरा रूल है कि a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक रूट है -1, दूसरा है -c अपॉन a, और पहला वाला if a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, पहला रूट है 1 और दूसरा रूट है c अपॉन a, these were the two rules of the quadratic equation. नेक्स्ट टाइम हम नया कुछ देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा रिगार्डिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थैंक यू वेरी मच.